क्या हुआ? जी बताइए। सर पहले तो हमें एक हेडर फाइल लगाना पड़ेगा जिसका नाम आईओ स्ट्रीम है। ठीक है। सर सब कुछ स्मॉल होगा लेटर्स एस इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट में हम लिखेंगे आईओ स्ट्रीम। हाँ, अब जैसा कि आपने बताया था कि हम इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं है। डबल कोट्स में लिखें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। अब डबल स्ट्रोक के इस कोट के बजाय हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको यूज करते हैं। माइक आप म्यूट कर लीजिए, आपके शायद आपके यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए नेक्स्ट, कोई और बताना चाहते हैं? हम नाम बुलाते हैं। ओके, अभिषेक SRKG। यस सर। सबसे पहले हम हेडर फाइल के बारे में बताए थे, जिसमें कि हम लोग आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चीज जी, क्या करते हैं? उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस एसटीडी। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद ये मेन फंक्शन बनाते हैं, इंट अच्छा, मेन। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट वॉइड कोई भी हो सकता है। इंट, जी कोई भी हो सकता है। चलिए, शायद आई और थिंक उसके बाद सी आउट के थ्रू कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट रिटर्न 0 लगाकर। सी आउट और कुछ भी मैसेज, जो भी हमको मैसेज लिखना है, इसको हम मैसेज ही लिखते हैं, जी, ताकि आपको इसको क्लियर है, इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। रिटर्न 0। अच्छा, रिटर्न 0 लिख दे रहे हैं। एक मिनट, हम पहले एडमिट करते हैं, किसी का रिक्वेस्ट आ रहा है। ओके, तो ये वाला बात क्लियर है कि कुछ भी मैसेज प्रिंट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हेडर फाइल, इसको बोलते हैं नेम स्पेस। आप लोग बताते हैं, स्टेट करते हैं कि कौन सा नेम स्पेस आप यूज कर रहे हैं। ये आईओ स्ट्रीम के अंदर नेम स्पेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, ये ऐसा पॉसिबल है। अब है या नहीं ये चीज आप चेक कर सकते हो। तो उसमें से हमको std यूज कर रहे हैं, std के अंदर वाला सी आउट यूज करें, बस इसलिए हम यूजिंग नेम स्पेस std वाला स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, नेम स्पेस की चर्चा हम थोड़ा सा कल किए थे। और जो लास्ट बात बचा था वहां पर रिटर्न 0 लिखने का, वो रिटर्न RETURN 0। ठीक है, फिर रिटर्न 0 हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस बताइएगा एनीबॉडी। हेलो जी। तो पहले हमें इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल S। जस्ट हमें म्यूट कर लीजिए आप, हो सकता है आपकी वजह से ऑडियो, या तो आप ऑल फाइल्स मोड करना है। ठीक है, हमेशा ऑल फाइल्स मोड करना है, और आपको जो भी फाइल नेम चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, और आज है लाइव क्लास 08। ठीक है, इसके वजह से बहुत सारा क्लास हुआ था, और हाँ, जो 6 पिछले वीक में चला था 6 डेज, और यहाँ पे सेकेंड ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहीं पे सेव करेंगे। फाइल नेम हम क्या रखते हैं, मान लीजिए हमारा मर्जी है कि हम message.cpp रख दिए, और यहाँ पे ऑल फाइल्स मोड कर दिए। एक्सटेंशन ध्यान में रखना है कि cpp होगा, और सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब उस फोल्डर में आना है जहाँ पे वो था। तो फोल्डर कहाँ से आएंगे, हम यहाँ पे, ये हमको याद था थर्ड सेमेस्टर वाले क्लास में, लाइव क्लास 08 में हम यहाँ पे रखे हुए message.cpp। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताइएगा। सबसे पहले क्या है, सेव द फाइल। क्या यहाँ पे एक्सटेंशन, यहाँ पे ये एक्सटेंशन मेंशन करना विथ एक्सटेंशन डॉट। अच्छा, हमारा बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्या? हेलो सर इसके नीचे कंपलसरी है लिखना है कहाँ पे? अच्छा, ये जो हम सेव लिख, द फाइल विथ एक्सटेंशन लिखा है, नहीं तो नहीं नहीं, ये तो कंपलसरी है इसके ये नीचे, लिखना रिटर्न के कंपलसरी नहीं, नीचे। हम इसको कमेंट्स में लिख रहे हैं। हम बस ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करिएगा। ठीक है, बस हम इंस्ट्रक्शन याद रहे। कभी कभी हो जाता है कि हम कंपाइल करना भूल जाते हैं। हम जनरली कोई भी कोड एडिटर हो उसके थ्रू कर लेते हैं, और हमको एक्चुअल कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या यस करते हैं हम सर। लोग सेव करने के बाद? उसके बाद सर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ओपन cmd इन द सेम डायरेक्टरी, या फिर सेम फोल्डर बोलते, फोल्डर ज्यादा आपको
अंडरस्टैंडिंग में क्लियर रहेगा। सेम फोल्डर इन विच वी हैड सेव द फाइल, यानी जिस डायरेक्टरी में हमने फाइल को सेव किया था उसको ओपन कर लेना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, तो वो चीज हम सेकंड स्टेप कंप्लीट भी कर दें। और कुंदन अमित, हाँ, तो उसको थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हम इस लाइव क्लास में आएंगे, क्योंकि इसी में ये message.cpp है। यहाँ पे क्लिक करेंगे पाथ पे, ये जो पाथ दिख रहा है इस पे cmd एंटर करेंगे, cmd टाइप करके, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, लेकिन खुलने के बाद एक अच्छी बात हमको यहाँ पे ये देखने को मिली कि ये हर्षित इज लाइव 6 PM, और ये जो लाइव क्लास 08 है इसी फोल्डर में एग्जैक्ट हमको यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे, हम यानी कि हम उसी डायरेक्टरी में। ठीक है, तो ये बात भी कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला स्टेप भी हम कर लिए। थर्ड स्टेप, हेलो सर उसके बाद हमें G++ और फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जिस फाइल को हमें कंपाइल करना है अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, कंपाइल द सोर्स कोड। ठीक है, जो सोर्स हमारा कोड। सोर्स कोड था इसको कंपाइल करने के लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं G++ एंड उसके बाद फाइल नेम डॉट cpp। ठीक है, जो भी फाइल नेम आप बनाए थे उसको आप फाइल नेम पहले लिखेंगे और साथ में डॉट cpp। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। तो कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे G++ cmd के अंदर ही फाइल नेम डॉट cpp। ठीक है, एंटर। अब इसके बाद ये कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हम यहाँ पे क्या है, नो सच फाइल डायरेक्टरी, अच्छा फाइल नेम डॉट cpp नहीं लिखना, वो जो भी फाइल आप बनाए थे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या किए थे मैसेज डॉट cpp बनाए, तो वो चीज हमको लिखना है। ठीक है, G++ मैसेज डॉट cpp, एंटर। ठीक है, तो ये थोड़ा देर कंपाइलेशन में 1-2 सेकंड टाइम लेगा, और यहाँ पे हमारा एक नया exe फाइल बन के मिल जाएगा। अच्छा, कल हो सकता है हमारा ऐसा टारगेट है कि कल हम सारा रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड वाला अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये वाला भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप, तब तक वो कंपाइल हो गया होगा, चेक कर लें एक बार। हाँ, कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद उस फोल्डर को ओपन करना है। वहाँ पे आपको दिख सकता है पहले सिर्फ मैसेज डॉट cpp जहाँ पे एग्जिस्ट करता था, अभी क्या है a.exe एक फाइल बन गया। ये क्या है, विंडोज के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल है, हर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होगा, कोई और फाइल बनेगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करने की बारी है, तो हम यहाँ पे बस cls लगा रहे हैं ताकि क्लियर स्क्रीन हो जाए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये डॉट लगाएंगे, बैकस्लैश लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे a.exe। ठीक है, अगर आप सिर्फ a लिख के टैब प्रेस करते हो तो ये अपने आप ऑटो कंप्लीट कर देगा, या फिर आप a.exe पूरा मैन्युअली लिख सकते हो। एंटर प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे जो मैसेज आपने प्रिंट किया था वो मैसेज एग्जैक्टली प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया इसी के साथ। चलिए, इस चीज को रिकॉर्ड करने का बस एक पर्पस था, क्योंकि कल वाले क्लास में हम इसको रिकॉर्ड नहीं किए थे। यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे एक और चीज करना है, ये लिख देना है क्या कि एग्जीक्यूट एंट्री दे दिया जाए, ये जरूरी है। यहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट द डॉट exe फाइल क्रिएटेड इन द फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर में जिस भी नाम से आपका डॉट exe फाइल बना है उसको आप एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में आप प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। इससे पहले हमने ये भी बता दिया कि प्रोग्राम में क्या क्या होता है, और अगर इन सबको एक एक बार एक्सप्लेन करें तो बताइए इसको क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बोलिएगा। हेडर फाइल। हेडर फाइल, माइक म्यूट कर लीजिए, बोलिए उसके बाद म्यूट कर लिया कीजिए, हम नहीं चाहते सब। अभिषेक, चलिए नेक्स्ट है हेडर फाइल के बाद इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेकंड वाले लाइन पे है, सर नेम स्पेस डिक्लेयर किए हुए हैं वहाँ पर। डिक्लेरेशन यूजिंग नेम स्पेस। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्लेरेशन। कल नोट्स हम प्रोवाइड ऑलरेडी किए थे टेलीग्राम ग्रुप पे, और डिक्लेरेशन ऑफ नेम स्पेस यानी कौन सा नेम स्पेस यूज कर उसका। ठीक है, एंड ये क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग द मेन फंक्शन,
यहाँ से मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है और सी आउट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंटिंग द मैसेज यूजिंग सी आउट। अब थोड़ा सा ना आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। हेडर फाइल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, विच includes required components। जो हमारा ये सी इन सी आउट वगैरह था ये सब क्या है इसी हेडर फाइल में, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ क्या कहते हैं आवर प्रोग्राम, यानी हमारे प्रोग्राम में जो कुछ रिक्वायर्ड थे कंपोनेंट्स वो सब यहाँ पे हमको मिल जाता है। और डिक्लेरेशन ऑफ नेम स्पेस क्या करते हैं हम लोग, बस स्टेट करते हैं कि कौन सा नेम स्पेस हम यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो std2 के अंदर होता सी आउट तो हम std2 बता देते कि हम लोग ये नेम स्पेस यूज करें। वैसे हम std होता है तो बस std लिख देते हैं, ठीक है। वो IO स्ट्रीम के अंदर होता है नेम स्पेस डिफाइंड। अब मेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ से मेन फंक्शन का स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। स्टार्टिंग द यहाँ पे एक चीज लिखना है, एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन फंक्शन, यानी कि प्रोग्राम का जो रन होना एक्चुअल स्टार्ट होता है ना यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो सबसे पहला चीज लिखेगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सी आउट मैसेज लगा रहे हैं तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा सी आउट क्या है, कोई फंक्शन है, एनीबॉडी बोलिएगा। हेलो, ऑब्जेक्ट है सर। चलिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ये चीज मेंशन करना है, सी आउट इज अ ऑब्जेक्ट फॉर, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे एक और कॉमा देखिए, ये चीज आप लिख लीजिए कि ये है हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे हमारा ये हमारे को स्ट्रिंग इंसर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ज्यादा छोटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं दिख रहा हो। ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हम रिटर्निंग लिख सकते हैं, किसको एंट्री देना है। चलिए अमित बहुत लेट आए हैं, कल वाला ही रिवीजन है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। रिटर्निंग द इंटीजर वैल्यू 0। हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 0 रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज द रिटर्न टाइप इज क्या है हमारा इंट था, ठीक है। हम बताए थे ऊपर में रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सब बेसिक वाला बात खत्म हो गया कि प्रोग्राम में ये सब जो 4-5 लाइन हम ऊपर से लिख के आते हैं, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज एक्स्ट्रा जो हम बताएं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा जब भी हम लोग ये लिखते हैं हेडर फाइल तो इसको हम लोग एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, इसको और करके आप लिख सकते हैं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज इंक्लूड और डबल कोट्स में IO स्ट्रीम, ये टोटली वैलिड है, ठीक है। ये वाला चीज को अगर हम इससे उठा के रिप्लेस कर दें Ctrl+X Ctrl+V तो इससे कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सर इसमें एगो चीज डाउट था, जैसे कि इसमें हम सीधे IO स्ट्रीम लिख दिया डायरेक्ट हो गया, बट टर्बो सिम ऐसा नहीं, उसमें .h लगाना पड़ता है तब ये काम करता है। एक दिन हम बता रहे थे कि ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जब C++ को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा था तो उस टाइम बस ये .h वाला फीचर हटा दिया गया क्योंकि हम डायरेक्टली हेडर फाइल को बिना h के थ्रू भी इंक्लूड कर पा रहे, मतलब कर सकते थे, ठीक है। उससे पहले जब C++ एक्चुअल में स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया था तो उस टाइम ये C की तरह ही हेडर फाइल इंक्लूड करना होता था और बाद में बस एक्सटेंशन रिमूव कर दिया गया, ठीक है। बस इंटरनली आप वही चीज है जो IO स्ट्रीम H और IO स्ट्रीम दोनों बात सेम ही है, सेम ही फाइल को इंक्लूड करता है, उसके अंदर ये std है और उसी के अंदर cout सिंगल है, तो इससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम होल्ड के लिए गेट लगा नहीं सकते हैं रिटर्न के जगह पे? कहाँ पे देखिए, रिटर्न 0 का मतलब होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होना, और गेट ch जो हम लोग यूज करते थे वो सिर्फ स्क्रीन को होल्ड करने का एक फंक्शन होता था। गेट ch का काम क्या होता था, एक्चुअल में एक कैरेक्टर लेगा, तो इसीलिए स्क्रीन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुका रहता था क्योंकि वो लास्ट कैरेक्टर उसको नहीं मिलता था, ठीक है। बात समझ में आई होगी गेट ch का। रिटर्न 0 लिखने के बाद एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसी भी फंक्शन में रिटर्न और उसके बाद जो रिटर्न कर दिए उसके बाद
आप एक अक्षर भी नहीं लिख सकते। रिटर्न स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर सेमीकोलन लगा दिए तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं लिख सकते। नथिंग मीन्स नथिंग, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिटर्न जीरो के बाद कुछ भी लिखने यस। बैठना चाहिए, ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो ये सब आज का एकदम क्या बोलते हैं कल वाला रिवीजन हो गया। तो इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे।